और ये काम ज़रूर करें आप प्लीज़। पता नहीं क्यों लोग मतलब कि लोगों को लगता है ये मियाँ जी चीप वर्ड है, समझ से बाहर है। मतलब ईद आने वाली है तो ईद से पहले थोड़े से अपने रंग शंग जो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया अपना जो शॉपिंग थी उसका ब्लॉग, तो क्या चीज़ें मैं लेकर आई थी, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा अब जल्दी से छोटा सा क्लिप बनाकर जो है ना वो शेयर कर दूँ, क्योंकि कल है शब बारात इंशाल्लाह और इबादत की रात है। आप सब ने दुआओं में जो है ना वो बहुत सारा याद रखना है मुझे। और मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। और इसके साथ ही आप लोग सब जानते हैं कि मेरी जो आजकल ब्लॉग्स हैं वो रूटीन वाइज नहीं आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब बस बच्चों के जो पेपर्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, तो अपने जैसे डेली रूटीन के जो मेरे व्लॉग्स होते थे उसी तरह आया करेंगे। और वैसे भी अब इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, तो यकीनन आप सभी तैयारियों में जो हैं वो लगे भी होंगे मेरी तरह ही। तो मैं बहुत थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ, आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले तो मैं ये लेकर आई हूँ जो कि परिंदों के लिए पानी वगैरह जो है ना रखने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हमें आम रूटीन वाइज भी जो है ना अब ये परिंदों के लिए पानी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी की वजह से बेचारे जो परिंदे हैं वो कहाँ जाकर पानी पियेंगे। हम लोग उनके लिए रखेंगे तो ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें पानी ठंडा भी रहेगा, किसी साए में आप रखेंगे। तो एक वो था शायद लतीफ़ा था क्या था कि एक बहुत ही काले रंग का आदमी होता है, उसको बहुत गोरी चिट्टी बीवी मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि लगता है इसने परिंदों को जो पानी दिया था ना वो जामे शरीर डाल डाल के। एक गाल मैंने सुना रहे हो? नहीं 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 नहीं, एक गाल मैंने सुनाई। नहीं नहीं, आपको नहीं एक सुना गाल रही, मैंने वाकई सुनाई में ये है। रमजान च मेरे को दुआवां ले ला है। रमजान की दुआवां ले ला तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। आप सबने दुआ में याद रखना है और ये काम ज़रूर करें आप प्लीज़। ये बहुत ही सस्ती सी आई थिंक ये प्लेट मिल जाती है। अगर ये नहीं भी है तो आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन होगा, आप उसको अपने घर की छत पे रख दें, या फिर जहाँ पे आपके टैंकी का पानी जो है वो टैंकी भरने के बाद आता है ना, तो आप वहाँ पे रखें, ताकि टैंकी जैसे ही भरे तो वो प्याला नीचे से भर जाए। तो चलो परिंदों का फ़ायदा भी होता रहेगा और आपका जो टैंकी का पानी है वो भी उसमें भरता रहेगा, आपको डेली डालना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ये सदका जारिया है कि अगर आप परिंदों के लिए पानी या दाना वगैरह रखते हैं तो सबसे बेहतरीन सदका है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग रखिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा भी इंशाल्लाह, आपको भी दिली सुकून मिलेगा। और मेरा ट्राइपॉड भी हिल गया साथ ही। और सेकंड जो चीज़ लेकर आई हूँ वो मैं ये लेकर आई हूँ, इसको मेरे ख्याल में वो कनाली बोलते हैं। और ये मैं लेकर आई थी, रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दही जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि यूज़ होता है रमज़ान में, ख़ास तौर पे सहरी में भी और अफ्तारी में भी, दोनों टाइम दही। तो मैंने कभी घर में जो है वो दही लगाया नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार जो है ना वो घर में दही जो रमज़ान से एक दफ़ा पहले मैंने लगाना है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा घर का दही यूज़ करके देखते हैं कि वो कैसा बनता है और उसका जायका कैसा होता है। मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी आप लोग ले आएँ जिनको लगाना आता है, जिनके घर में उनकी सास हैं, अम्मी हैं, दादी हैं, नानी है, कोई भी हैं, तो उनको तो यकीनन लगाना आता होगा। तो आप लोग ये लेकर आए, बहुत ही आसान है वैसे तो इसमें जो दही लगाना है, क्योंकि हमारे जो अब्बू का गांव है ना तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही आम है, ये दूध दही और घी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ना माशाल्लाह से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है थोड़े विलेज में जो ऐसी चीज़ें हैं वो आप सब जानते ही हैं। तो खैर, जो दही लगाने का तरीका है ना, वैसे मैं भी थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना जब जिस दिन लगाऊंगी उस दिन भी बताऊंगी। तो सिंपल आपने ये 1 किलो दूध के लिए, ये वाली जो छोटी सी आप देख रहे होंगे, ये देखें, तो ये 1 किलो दूध के लिए है। तो आपने क्या करना है, 1 किलो दूध को अच्छे से गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद उसको अच्छा सा पका लें, पकाने के बाद इसमें बर्तन में निकाल लें। उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे से हिलाते रहना। दूध को इतना हिलाना है कि एक तो उसमें झाग अच्छे से आने चाहिए, जितनी अच्छी झाग दूध पे आएगी उतना ही जितने अच्छे से झाग आएगी उतना ही अच्छे से जो दही की मलाई होती है ना वो बनेगी, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि दूध जब आपका ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद आपने दूध में अपनी एक फिंगर रखनी है। तो अगर तो वो आपका जो दूध है वो इतना है कि आप उसका जो टेम्परेचर है वो आपकी फिंगर बर्दाश्त कर रही है, तो फिर वो दही जो है ना लगाने के काबिल हो गया।
ठीक है, मैंने कभी लगाया नहीं है तो इसलिए ज़रा मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ, लेकिन यही है कि इसी तरह से सिंपल, बहुत कोई मुश्किल तरीका नहीं है। फिर जब दूध ठंडा होने लगेगा, आपने थोड़ा सा दही लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी या दूध मिक्स करके, तो एक साइड पे करके या बीच में करके ना आपने थोड़ा सा इस तरह से, जैसे मलाई आ जाएगी तो थोड़ा सुराख करिएगा, उधर आपने वो दही डाल देना है बस। उसके बाद उसको हिलाना नहीं है दही को, तो फिर आपने उसको छोड़ देना तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद जब दही जो है वो बन जाएगा तो फिर आपने उठाकर इसको फ्रिज में रखना है, यूज़ नहीं करना। फिर आपने उठाकर इसको फ्रिज में रख देना है। तो जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये जो दही है वो बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। ठंडी ठाड़ दही, मज़ेदार सी क्रीम वाली दही जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आपने निकालना है और इसको खाना है, यूज़ करना है आप अपने दही बड़ों में, चाट में, या फिर उसके अलावा रायता वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जो कि बनने वाली है ना, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं एक लेकर आई थी मट्टी के दुकान से ही, ये देखें, ये छोटी सी एक हांडी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी मुझे, तो ये लेनी नहीं थी, वैसे मुझे बड़ी प्यारी लगी तो मैंने ये ले ली कि जब भी हम लोग कोई भी सालन इस तरह का बनाते हैं, जैसे चिकन कढ़ाई हो गई या फिर आप वो चिकन हांडी हो गई ना, इस तरह की चीज़ें जब हम बनाते हैं तो भुना हुआ चिकन इस तरह से, तो ये छोटी सी तकरीबन 1 kg के करीब इसमें चिकन तो आ ही जाएगा आराम से। तो आपने क्या करना है कि भी जब चिकन बना लिया ना, उसके बाद सर्विंग के लिए ये रखें, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, है ना। तो ये मैं बस ऐसे ही ले आई हूँ, जब कहीं यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, तो उसके अलावा मैं लेकर आई थी एक झावा, जो है ये आपको दिख रहा है, ये है जी पाँव, जो हमारी एड़ियाँ अक्सर जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं या पाँव गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टाइल्स वाला हाउस पे घर होता है ना, जूते के बिना तो, चाहे टाइल वाला है या फर्श वाला है या मट्टी वाला घर है, कहीं भी जूते के बिना तो चला ही नहीं जाता। अगर फिर भी किसी किसी को आदत नहीं होती है जूता पहनने की, तो फिर पाँव जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो उसकी वजह, जैसा कि अब आजकल गर्मी है ना, तो गर्मियों में अगर जूता अगर ना पहने ना, तो यकीन करें, एक तो गर्मी लगती है, तो गर्मियों की वजह से जूता हम उतार देते हैं, फिर उसके बाद पाँव जो है वो बड़े गंदे हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं काफ़ी सारे जो है ना वो स्क्रबर वगैरह लेकर आई थी पाँव के लिए, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है मेरे ख्याल में वो ये रहता है। एक तो इससे अच्छे से पाँव आप वॉश कर सकते हैं, और ये टूट भी जाए तो है, सस्ता सा तो है, बाकी जो चीज़ें इतनी महंगी ले भी लो तो फिर भी जो है ना वो गुजारा नहीं। अच्छा जी, तो और क्या लेकर आई थी मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टील की बहुत सारी कटोरियाँ जो कि मैं लेकर आई थी। तो इनमें मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, तकरीबन हर घर में ये एक दो तो लाजमी, अगर 6 नहीं तो एक दो तो लाजमी मिलेगी। तो क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्यूट सी हैं, छोटी सी हैं, और तकरीबन जो है ना ये एक कटोरी मेरे ख्याल में 120 की भाई ने बताई थी। इसमें बड़ी भी आती है जो कि मेरे ख्याल में 130 की है या कुछ इस तरह से ही है। तो ये भाई ने कहा था मैं 100 तक की दे दूंगा, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, थोड़े से मुनासिब रेट लगाएं ताकि हम 6 कटोरियाँ ले लें। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी स्टील का बर्तन जो है ना वो सही रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उससे बेहतर है कि स्टील करें। ये एक तो अच्छे से वॉश हो जाती है। तो कल मेरी एक बहन ने पूछा था कि हम इंडिया वाले तो ये स्टील यूज़ करते हैं, तो आप पाकिस्तान वाले क्या यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो स्टील भी यूज़ करते हैं, कांच भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक भी, चीनी के बर्तन भी, मार्बल के बर्तन भी, तकरीबन हर किस्म के बर्तन जो है वो पाकिस्तान वाले यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में जो ज़्यादातर देखा गया है ना, वो यही देखते हैं कि हर घर में तकरीबन जो है ना वो स्टील यूज़ हो रही होती है। तो पाकिस्तान में बहुत कम घर हैं जहाँ पे स्टील जो है वो यूज़ होती है। सही है, तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा मैं एक ये लेकर आई थी, ये देखिए, तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा सा बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें जो है ना, मुझे जैसे ही मैंने देखा ये फ़ौरन मैंने निकलवा लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम इसको किसी ऑनलाइन मतलब कि देखते ना किसी भी वेबसाइट पे, तो हम लोग चाहे ये 500-600 का या 700-800 का भी मिलता, तो हम फ़ौरन से बाय कर लेते। लेकिन ये यकीन करें बहुत ही मुनासिब रेट पे मुझे ये मिला है, और इसकी यकीन करें काफ़ी बड़ा है, और आप इसको ना चाहे अपनी कबर्ड में यूज़ कर लें, चाहे किचन में यूज़ कर लें, चाहे किसी भी काम के लिए, मेडिसिन के लिए काफ़ी बड़ा सा है। इतनी सारी मेडिसिन तो है किसी घर में नहीं होंगी, अल्लाह ना करे कि किसी घर में इतनी मेडिसिन हो। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी नानी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी नानी माँ के लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जो है ना लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कल इबादत की रात है इंशाल्लाह, तो आप लोग प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरे अम्मी अब्बू को, मेरी नानी माँ को, हमें, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको। और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको जो है ना अपनी दुआ में याद रखूँगी। और
ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा बॉक्स था। इसको हम किचन में कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, आप लोग ये सोचते होंगे। सबसे पहले तो हम किचन में इसको जैसे मेरी बहुत सारी बहनें रेंट के घरों में होती हैं, वो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ या इस तरह से चीज़ें जो चावलों के लिए या आटे के लिए या दालों के लिए नहीं ले सकती हैं, तो वो इस तरह के बॉक्स अगर रखेंगी ना तो उनको बहुत आसानी होगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको किस लिए यूज़ करूँगी, जैसे किचन में हम लोग अक्सर जो है ना अपनी ग्रॉसरी खरीदते हैं, उसके बाद आधा पैकेट जो है नमक का वो चला गया जार में, आधा बच गया, दालें जो है आधी यूज़ हो गई, आधी पैकेट में बच गई, इसी तरह लाल मिर्च हो गई, या फिर किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी थोड़ी पैकेटों में पड़ी हुई होती है, कोई इधर पड़ी हुई, कोई उधर पड़ी हुई, कोई कहीं पड़ी हुई, कोई कहीं पड़ी हुई, तो हमें नहीं पता चलता है ना। अगर आप इस तरह का कोई भी बर्तन अपने किचन में रख लेते हैं ढक्कन वाला, और एक ही जगह पे जब आपके जितने मसाले बचे हुए हैं उसको आप रखेंगे, तो आप जब भी इसको खोलेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, और दूसरा जो है ना आपके कौन कौन से मसाले पड़े हुए कौन से ख़त्म हो गए, है ना। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा। हम इसको कबर्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपनी अलमारी में आप जैसा कि हमारे जो घर के मर्द हजरात होते हैं उनकी बनियान होती है, नाड़े शाड़े होते हैं, ठीक है जी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मेरा मास्क जो है वो मैंने टाइट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो उसकी वजह से मेरे मुंह का साथ चिपक जाता है, तो फिर मेरी जो गाल है वो यहाँ से बाहर आती है और नाक जो है वो भी बाहर को आने पड़ता है। तो ये हो गया, क्या कह रही थी मैं, हाँ, वो नाड़े शाड़े यूज़ करने के लिए आप रख सकते हैं। कल जैसा कि मैं आप सब जानते हैं कि मुझे आदत है मियाँ जी बोलने की ना, तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि ये मियाँ जी क्या होता है, कितना चीप वर्ड है ना मियाँ जी। तो एक दफ़ा पहले भी किसी ने कहा था और आज फिर किसी ने कहा है, तो पता नहीं क्यों लोग, मतलब कि लोगों को लगता है ये मियाँ जी चीप वर्ड है, समझ से बाहर है। मतलब कि आप अपनी अपनी मर्जी है ना, कोई नाम ले लेता है, कोई हब्बी बोलता है, कोई हस्बैंड बोलता है, कोई मतलब कोई शोहर बोल रहा होता है, तो मैं मियाँ जी बोलती हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है यार लोगों को। खैर, ये 2 बॉडी स्प्रे मियाँ जी अपने लिए लेकर आए थे, फिर मियाँ जी बोल दिया। ये मैं इस मियाँ जी के वर्ड को किस तरह से मैं निकालूं। और ये एक पाउडर लेकर आई थी जो कि बच्चों के लिए गर्मी है, तो गर्मियों में नहा भी लो जो मर्जी, अक्सर पसीने की बड़ी वो स्मेल आ रही होती है। और ये बच्चों के लिए ये मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, अपने हब्बी जी के लिए लेकर आई थी मैं एक फेस वॉश जो कि वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती करवाना चाहूँगी। और एक मैं ये लेकर आई थी वाइटनिंग कैप्सूल हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकर आई, थोड़े से लेकर आई हूँ। तो इनको मैं एक वाइटनिंग क्रीम बनाने वाली हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ईद आने वाली है, तो ईद से पहले थोड़े से अपने रंग शंग जो हैं गोरे अगर करना चाहते हैं अपने हाथों का, पैरों का, फेस का, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अच्छा जी, उसके अलावा मैं लेकर आई थी ये अपनी जो शर्ट्स मैंने आपको दिखाई भी थी ना, इनके साथ इतनी प्रॉब्लम बनी है यकीन करें कि ऐसी शर्ट जब हम खरीद देते हैं उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है इनके साथ मैचिंग की, ट्राउज़र की। तो मैं कोशिश की मेरी कि इसके साथ जो ये इसकी पाइपिंग है दोनों शर्ट्स की, आप देख सकते हैं, इधर ये दूसरी वाली शर्ट है और इसकी पाइपिंग ये है और इसकी पाइपिंग ये है, ठीक है। तो मैंने भाई को बोला था कि इसकी मुझे इसी की तरह की जो है ना ट्राउज़र दे दें, लेकिन भाई ने कहा कि वो बिल्कुल अलग चला जाएगा, तो आप जो है ना इससे मिलता जुलता लें। तो फिर एक ट्राउज़र मैंने ये लिया है जो कि इसके साथ लिया है, अलग लग रहा है लेकिन पता नहीं इसके साथ लिया है या इसके साथ लिया है, अब देखूंगी। हाँ नहीं, ये दूसरी के साथ रेड वाली पाइपिंग के साथ लिया है, और जो दूसरी वाली शर्ट है ना ये वाली, उसके साथ मैंने ये वाला लिया है। तो निकाल कर दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मैंने इसके साथ लिया था। तो बड़ी एक तो समझ नहीं आ रही होती, कोई मशवरा करने वाला भी नहीं होता, देने वाला भी नहीं होता कि क्या लूँ, किस तरह करूँ। मियाँ जी जो हैं वो बोलते नहीं हैं मियाँ जी, तो कि ये ले लो वो ले लो, तो इस तरह से करके बस ये थोड़ी सी मेरी शॉपिंग थी। तो मेरे ख्याल में मुझे अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। तो अभी मुझे आज फिर शायद मैं भी बाज़ार जाना पड़े, आज जाऊँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। अगर नहीं गई तो फिर 1-2 दिन में फिर जाने वाली, कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं वापस जो मुझे ख़रीदनी है, तो वो भी जब ले लूँगी तो फिर इकट्ठी जो है एक दफ़ा फिर से जो है आपको मेरी शॉपिंग देखने को मिलेगी। तो सोच रही हूँ कि बच्चों की भी अब ईद की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो कर लूँ। ईद के नज़दीक भी शायद मैं भी बाज़ार जाऊँ, लेकिन ईद से पहले भी कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और कराची में इतनी कोई गर्मी है, आप यकीन करें कि हीट जो है ना वो इतनी ज़्यादा कि जैसे ही हम दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं तो इतनी हीट लगती है जैसे बाहर हीटर चल रहे हैं बाकायदा।
और घरों के अंदर बैठे रहें तो फिर भी थोड़ा सुकून है। तो है देखूंगी अब क्या करूँगी क्या नहीं। तो अभी अगर इसके बाद अगर देखूंगी व्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो इसके साथ ही शेयर करूँगी, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहीं पे आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर लीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।